जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभतवासिनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक और रहस्यमय ज्ञान आपको देते हैं। बहुत से मनुष्यों को कभी कभी रात में उनकी छाती पर कोई आकर के बैठ जाता है। उसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। कभी कभी बच्चे भी दब जाते हैं, कोई विवाहिता भी दब जाती है, विवाहित पुरुष भी दब जाते हैं, वृद्ध भी दब जाते हैं। उसे दबना बोलते हैं। परंतु यह सब छाती पे आकर के कोई अदृश्य शक्ति बैठती है, और जब वो आकर के बैठती तब मनुष्य को ज्ञात भी होता है कि कोई चीज आकर के बैठी। वो जग जाता है सोते हुए में भी, उसको भान भी होता है, इस चीज का आभास भी होता है कि कोई चीज मेरे आकर के बैठ गई है। छाती के ऊपर बैठ जाती है, हाथ पैरों को दबा देती है, गले को दबा देती है, पैरों को दबा देती है, और ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल लकड़ी के माफिक आपका शरीर हो गया, कड़क हो जाते हैं और चिल्लाने की कोशिश करते हैं, पुकारने की कोशिश करते हैं, परंतु आवाज नहीं निकलती है और आप बिल्कुल जड़ के जीम बन जाते हो। उंगली भी नहीं हिलती आपकी। और ऐसे घरों में होता है जिस घरों में या तो पितरों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है, या उसमें कोई ऐसी शक्ति का वास होता है, गड़े धन वाली जहां पे शक्ति होती है वह भी ये कार्य करती है। तो ऐसा रोज रोज भी नहीं होता है। कोई नया व्यक्ति उस मकान में जाकर के सोता है तो वो उसको दबा देती है। पहली बार में वो आभास करा देती है कि मैं यहां पर उपलब्ध हूं। और नए व्यक्ति आते हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर होता है इस चीज का। और ऐसी जगह ज्यादा होता है जहां पर गड़ा हुआ धन होता है। तो जिस जगह गड़ा हुआ धन रहता है उसके ऊपर यदि वो मनुष्य सो जाता है आकर के, तो उसके उस साथ में रात को ऐसी हरकत हो जाती, कई बार दिन में भी हो जाती यदि व्यक्ति सोता है तो। या फिर कोई पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु तो हो गई है परंतु उनके मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ, पिंडदान नहीं दिया, तर्पण नहीं दिया, या दिया परंतु नहीं गए लेने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे पितृ जो घर के अंदर घूमते रहते हैं, वह भी कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति जब वहां पे पहुंचता है उनके घर पे, तो उसके ऊपर छाती पे बैठ जाते हैं और दबा देते हैं उसको। यह टेक्निकल चीज है, ज्योतिष की, तंत्र की एक तकनीकी चीज बता रहा हूं कि यह कोई मोर मुरम्मत नहीं करती है कि यह व्यक्ति गण दोष हो, कि मनुष्य गण है, देव गण है, राक्षस गण है तो मैं इस पे नहीं बैठूं, ऐसा नहीं होता है। जो भी वहां सोता उसको दबा देती, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रतापी व्यक्ति हो, या कितना ही साधक हो, या कितना ही जप तप करने वाला मनुष्य हो, कितने ही वो हाथ मुंह पैर धोकर के सोए, उसके बावजूद भी वो दबा देती है। क्योंकि वो घर उसका घर होता है, हमारा घर नहीं होता है। उस अदृश्य शक्ति का घर होता है और उसको उस जगह का पूरा अधिकार होता है। चाहे वहां पर आप सोने के पहले यदि आप अपने रक्षा कवच को बोल करके सोते हैं तो उसका प्रभाव कम होता, अपन दबाने का प्रयास अवश्य करती है। और जब वो दबाने का प्रयास करेगी तो यदि कवच धारण करके आपने सोया है तो हो सकता है कि आप बैठ जाओगे, आपके ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा। परंतु 99% केस में मनुष्य के ऊपर जब वो शक्ति बैठ जाती है छाती पे आकर के, तो शरीर को कड़क कर देती है। गले से आवाज नहीं निकलती है, उंगलियां भी नहीं हिलती, हाथ भी नहीं हिलता, पैर भी नहीं हिलता, आप हिल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है।
ऐसा अक्सर कई स्त्रियों के साथ भी होता है और पुरुषों के साथ भी होता है। और यह भी जरूरी नहीं कि मासिक धर्म की अवस्था में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हां, वो अपने ही परिवार के सदस्य जिसका मकान है उनको कभी परेशान नहीं करती है। यदि उस मकान का मालिक, उसके पत्नी, बच्चे यदि वहीं पर ही रहते हैं, वहीं पर पढ़ते लिखते हैं, वहीं पर पैदा हुए, तो उनको कभी नहीं दबाती है, उनके ऊपर कभी इस प्रकार का आक्रमण नहीं करती। परंतु उनके रिश्तेदार यदि कोई भी आएगा या कोई पहचान वाला व्यक्ति आएगा, रात को सोएगा, मित्रगण आकर के रात को उस मकान में सोता है, तो उसको वो अवश्य दबाती है। ऐसा इसका अर्थ यह निकलता है कि जब अपने परिवार वालों पे अटैक नहीं करती, इसका मतलब यह कि उस घर में पितरों का वास है। उस परिवार के सदस्यों जो मर चुके हैं उनने अपना कब्जा जमाया हुआ है और वो अपनी शांति भंग न हो इसके लिए उन जो नए व्यक्ति आते हैं उनके ऊपर अटैक करती है। तो ऐसे घर में, जिस घर में इस प्रकार की हरकत होती हो, वहां पे अकाल मौत भी होती है। अकाल मौत नहीं हुई तो जो जेंट्स या स्त्रियां होती हैं, उनकी, पुरुष या स्त्री होती है, उनका विवाह नहीं होता, क्योंकि पितृदोष रहता है। वो पितृ किसी का विवाह नहीं होने देंगे, वहां पे बच्चे पैदा नहीं होने देंगे, उस मकान की प्रगति नहीं होने देंगे, उस मकान को तोड़ने नहीं देंगे, और टूट गया तो बनने नहीं देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, बीमार पटक देंगे। इसलिए जब भी इस प्रकार की हरकत जिस जगह हो, तो वहां के मकान मालिक को चाहिए कि वो उन पितरों की शांति कराए, उनको मुक्ति दे। अन्यथा उस परिवार में, उस घर में रहने वाले मनुष्य, कोई भी रहेगा, किराएदार भी आकर के रहेगा या परिवार के सदस्य भी रहेंगे, उनकी प्रगति नहीं होती, हर तरीके से उनके रास्ते जाम हो जाते हैं। वो पितृ उनकी पैरों में बेड़ियां डाल देता है और प्रगति रुक जाती है। तो यदि आप या आपका परिवार या कोई भी सदस्य इस प्रकार से दबता है, तो आप यह मत सोचो कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई और आप किसी ओझा के पास जाने लग जाओ, भोपा के पास जाने लग जाओ, भगत के पास जाने लग जाओ। कुछ नहीं, वो सिर्फ उतनी देर के लिए आपके ऊपर अटैक होता है, बाद में नहीं होता, क्योंकि आप दूसरे दिन उस घर में ठहरते नहीं हो। तो अपने दिल दिमाग से ऐसे निकाल दो कि वो कोई चीज आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। और बहुत से बहुत ज्ञानी लोग भी बैठे हैं जो सलाह देने वाले होंगे, यदि आप उनके समक्ष बात रखोगे तो इस साइंटिफिक वैज्ञानिक बात को कोई नहीं बताएगा। अब आप किसी के साथ में आपने बात शेयर की कि मैं वहां पे दबता हूं, जब भी उस मकान में जाता हूं तो मैं दब जाता हूं, तो एक व्यक्ति सलाह देगा आपको कि हो सकता है तुम जिस जगह सोए थे वहां पर ऊपर पत्थर वाला बीम होगा। मकान बनाते समय बीम डालते हैं, लोहे की गार्डर हो सकती है, फर्शी की गार्डर हो सकती है, उसके नीचे तुम सोओगे, इसलिए तुमको जो है वास्तु दोष की वजह से ऐसा हुआ। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले गए, उसके सामने आपने बात शेयर की कि साहब मैं रात को दब जाता हूं, उस मकान में जाता हूं, तो जो वो दूसरा व्यक्ति, उसका दिमाग अलग चलता है। वो व्यक्ति आपको क्या बोलेगा कि आप बिल्कुल सीधे चित्त सोए हुए होंगे, आपने छाती पे हाथ रख रखा होगा, इसलिए जो भी व्यक्ति छाती पे हाथ रख के सोता है उसके साथ में ऐसी घटना घट जाती है। पर उसको नहीं मालूम कि ये प्रेत पितृ करते हैं ये काम, न कि कोई वास्तु दोष नहीं करता। वास्तु भगवान तो जमीन के अंदर है, उनका अस्तित्व उस रूप में नहीं है, प्रेत या पितृ के रूप में कि आकर के कि वो आपको दबाने का काम करेंगे। तो दूसरे मनुष्य ने आपको बोल दिया कि छाती पे हाथ रखे मत सो। अरे हजारों लाखों व्यक्ति छाती पे हाथ रख के सोते हैं और कुछ नहीं होता है। फिर तीसरा व्यक्ति आपको ये बोलेगा, तीसरे महात्मा जी के पास चले गए आप, तो तीसरा आपको सलाह देगा कि तुम जब भी सोया करो अपने घुटनों से ऊपर तक पैर धो करके सोया करो, तो आपको इस प्रकार की हरकतें नहीं होगी। पर इससे भी कुछ नहीं होता है। जिसके ऊपर या जिस मकान में यदि प्रेतों का वास है तो वो तो असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आप कुछ भी कर लो, चाहे 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करके भी सोओगे, तो इसके बाद जाओगे तो आप वो भी कहेगा कि पहले 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिर बिस्तर पे जाकर के सोना, उससे भी कुछ नहीं होना है। क्योंकि जिस घर के अंदर प्रेतों का या पितरों का वास है
जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी वो परेशान करते, मुक्ति के लिए परेशान करते कि मेरा क्रियाकर्म सही क्यों नहीं कराया, मेरे को मुक्ति दिला इस प्रेत योनि से। और नहीं दिलाओगे तब तक उस मकान में रहने वाले मकान मालिक और उसके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो सकती। उसमें क्लेश होगा, उसमें अशांति होगी, दरिद्रता आएगी, बीमारी आएगी, विवाह नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जहां पैसा लगाओगे वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये दोष मुख्यतः होता है। तो इसलिए बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा हुआ है तंत्र शास्त्र में कि जिस जगह मनुष्य दबता है तो उसके नीचे गणाधन हो सकता है, और गणाधन वाली शक्ति ये दबाने का काम करती है। और दूसरे रूप में यदि गणाधन नहीं है तो वहां पे उस मकान में पहले जो उनके परिवार के सदस्य जो मर चुके हैं, पिता हो सकते हैं, मां हो सकती है, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, ताऊ हो सकता है, काका हो सकते हैं, उनकी किसी न किसी की अधोगति होने की वजह से या मृत्यु होने के बाद में सही तरीके से उनका विधि विधान से क्रियाकर्म नहीं होने की वजह से, दान धर्म नहीं करने की वजह से, भागवत जी नहीं कराने की वजह से, ब्राह्मणों को दान नहीं देने की वजह से, 16 श्राद्ध का कर्म नहीं करने की वजह से वो घर में ही रह जाते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, नया जन्म नहीं होता है। तो वो इस प्रकार नए व्यक्ति जो आता है उसके ऊपर अटैक करती है। आपके तावीज भी काम नहीं करते उस अवस्था में, और नहीं आपके जप तप काम करते हैं। इसलिए जब भी किसी के नए घर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय जिसके यहां भी आप जा रहे हो पहले देख लो कि उसके यहां प्रगति है या नहीं है, उस मकान में रौनक भी है या नहीं है, उस मकान में किसी का विवाह तो नहीं छूट गया है, या बड़ा हो गया 40-45 साल का हो गया, विवाह नहीं हुआ, तो समझ जाओ वहां पितृदोष है, आपके ऊपर अटैक होने की संभावना बन सकती है। तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है कि आप ये चीज तकिए के नीचे, कोई कहेगा कि तकिए के नीचे चाकू रख के सोना चाहिए। पितृ है तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, यदि प्रेत होगा, कोई छोड़ी हुई शक्ति होगी तो वो चाकू रखने से परेशान नहीं करती है, परंतु पितृ यदि है क्योंकि वो उस घर का मालिक है और उस घर के अंदर आए व्यक्ति पे उसका अधिकार होता है, आत्मा पे अधिकार हो जाता है, तो वो यदि चक्कू रख करके सोओगे तो भी अटैक कर सकता है। तकिए के नीचे कुछ व्यक्ति आपको सलाह दे सकते हैं कि नींबू रख के सोना चाहिए, तो कुछ लोग नींबू भी रख लेते, उसके बावजूद भी हो जाता है। तो उसका तरीका यही होता है कि जिस जगह विशेषों से, परिवार के सदस्यों से पूछो कि किस जगह सोने पर दबता है, हम वहां पे नहीं सो रहे, दूसरे कमरे में सो जाओ या छत पे जाके सो जाओ तो आपको नहीं दबेगा, अन्यथा उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो किसी भी छोटे मोटे गुनिया लोग के पास, छोटे तांत्रिक के पास में, भोपाल लोगों के पास में, भगत लोगों के पास में मत जाओ। ये एक आध बार ये दबना होता है, जिस नए मकान में आप जाओगे, दूसरों के यहां पे दबते हैं, अपने घर पे कभी नहीं दबते हैं। और यदि आप अपने घर पे दबने लग गए तो समझ जाओ कि पहली बार जहां दबे थे वहां से वो शक्ति आपके साथ जुड़ करके आ गई, उसने वो घर छोड़ दिया, अब उसने आपसे मुक्ति की आशा रखी है कि अब आप उसको मुक्ति दिलाओगे, इसलिए वो अब आए दिन आपको दबाने का काम करेगी। और उसके भी सिम्टम ये हैं कि वो दूज के दिन दबाएगी, षष्ठी तिथि के दिन दबाएगी, चतुर्दशी के दिन दबा सकती है, पूर्णिमा के दिन तो वो फुल पावर में रहती है, उस दिन दबा सकती है। पूर्णिमा के दिन ये भी हो सकता है कि जब ऐसा होता है तो आप एक कमरे में सो रहे हो तो दूसरे कमरे से जहां बर्तन वगैरह रहते हैं ऑटोमेटिक बर्तन गिर जाते हैं, धड़ाम से आवाज आती है, कटोरियां गिर जाती, गिलास गिर जाते, प्लेटें गिर जाती है। जब आप वहां जाके देखते हो तो कोई भी नहीं निकलता है, तो वो शक्ति आभास कराती कि मैं हूं। क्योंकि जब आपने दरवाजे लगा रखे, खिड़की लगा रखी हुई है, तो कोई बिल्ली अंदर आ ही नहीं सकती, कोई चूहा अंदर नहीं आ सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रेत घर में रहता है, पितृ घर में रहता है, तो वो तो कोई तस्वीर रहती है भगवान की। जब वो ज्यादा पावर में, ज्यादा क्रोधित अवस्था में रहता है तो वो भगवान की तस्वीर को नीचे गिरा देता है। पर यह सब काम रात को 12 से 4 के बीच में होता है। तो आप समझ जाओ कि जो तस्वीर दीवार पे टंगी हुई है, जहां पर चूहा भी नहीं जा सकता,
तो वो भारी तस्वीर जिसमें कांच लगा हुआ, कम से कम 1-2 किलो का कांच उसमें होता है, तस्वीर में वजन होता है, वो कील से नीचे नहीं गिर सकती। और कील से नीचे गिर गई मतलब मान के चलो पितृ आपके घर में है। एक ऐसे सिम्टम जिनसे आप पता लगा सकते हो कि घर के अंदर प्रेत दोष है या पितृ दोष है और अब आपकी प्रगति रुक गई, इसका मतलब सीधा ये होता है। तो आपको प्रगति यदि करना हो जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, सुख समृद्धि शांति चाहिए, तो पितरों की मुक्ति कराइए। और पितरों की मुक्ति के लिए एक घर के अंदर उस कमरे में बंद होकर के, एक ही कमरे में पूरी भागवत जी होती है। ऐसे पब्लिक में कलश यात्रा करना, ढोल नगाड़े के साथ में भागवत जी को लेकर के आना, टेंट लगाना और वहां पे औरतों का डांस करना, ऐसे भागवत जी नहीं होती है। ऐसे भागवत जी में पितृ नहीं जाते हैं। पितृ जाते हैं गुप्त रूप से। एक भागवत जी होती है 7 दिन की, वो भागवत जी आपको कराना है। और भागवत जी होने के बाद में, हवन पूजन होने के बाद में आपको नारायण बलि का कार्यक्रम करवाना है, प्रेत बलि का कार्यक्रम आपको कराना है और नांदी श्राद्ध कर्म आपको कराना है। यदि आपने ये काम करवा लिया तो आपके घर पे आए हुए प्रेत और पितृ सभी की मुक्ति हो सकती है और आप सुखी जीवन व्यतीत हो सकते हो। उसके बाद आपकी प्रगति होने लगती है। घर के अंदर कई बार इसी दोष की वजह से, जैसे घर में आपके यहाँ पे बार बार यदि सर्प निकलता हो और आप उस सांप से डरने की वजह से सांप को मार देते हो, तो बार बार आपके घर में सांप निकलने का, आपके पड़ोसी के यहाँ सांप नहीं निकल रहा है, आपके दूसरे पड़ोसी के यहाँ सांप नहीं निकल रहा है, आपके सामने वाले के यहाँ सांप नहीं निकल रहा, मतलब आपके यहीं पर ही सांप निकल रहा है, इसका मतलब वहां पर सांप निकलता है बार बार, यानी पितृ की उपस्थिति है। और जहां पर पितृ की उपस्थिति होती है वहां पे प्रगति रुक जाती है। और प्रगति नहीं रुकी, यदि आपके भाग्य में प्रगति लिखा है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको लक्ष्मी जी प्राप्त होना लिखा है, तो लक्ष्मी जी तो मिलेगी, परंतु दूसरे रूप में आपको उसकी क्षतिपूर्ति देना होगी। अब दूसरे रूप का मतलब हो गया बाप बेटे के अंदर शत्रुता हो जाती है, बेटा बाप की नहीं सुनता है, अपनी मर्जी से विवाह करता है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, माँ बेटे में अनबन हो जाती है, व्यक्ति का जो काम मुख्य व्यक्ति होता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, हर समय क्रोधित अवस्था में रहने लगता है, हर किसी से झगड़ा करने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था जब हो जाती है तो आप समझ जाओ कि कोई न कोई पितृ घर में है। और यदि सांप बार बार निकल रहा है और आप उस सांप को मार देते हो, और हर महीने सांप निकलता है और मार देते हो, हर 2 महीने में सांप निकलता है और उसको आप मार देते हो क्योंकि सांप पकड़ने वाला उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने परिवार की रक्षा के लिए मार देते हो, तो वहां पे हर बार एक पितृ दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे के लिए ये जो भागवत जी होती है, ये भागवत जी हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष की शांति कर देती है। हाँ, भागवत जी होने के बाद में यदि कुल में किसी और की मृत्यु हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है, तो वो व्यक्ति हो सकता है जिसकी अकाल मौत हो फिर से पितृ बन सकता है। परंतु जब तक भागवत जी होगी और किसी की मौत साधारण तरीके से हो रही है, तब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये तंत्र है। इस तंत्र में कई कई जगह मंत्र काम नहीं करते हैं। और प्रेतों की डिग्री अलग होती है, पितरों की डिग्री अलग होती है। पितरों के पास शक्ति अलग होती है, प्रेतों के पास शक्ति अलग होती है। तो ये मनुष्य को समझना पड़ेगा कि वो इनमें कितना डिफरेंस करके समझ सकता है कि उसके यहाँ पे प्रेतों का वास है या पितरों का वास है। इसके भी कुछ सिम्टम होते हैं, वो ज्ञान लेना जरूरी होता है कि प्रेत का क्या सिम्टम होते हैं, पितर के क्या सिम्टम होते हैं। तो यदि आप अभी फिलहाल यदि इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, तो आपको भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ लगातार करते रहना चाहिए, ताकि कुछ हद तक पितृ भी शांत हो जाते हैं और प्रेत भी शांत हो जाते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, रोजाना भागवत जी का भी पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है। और गाय का गोमूत्र रोजाना सेवन करना चाहिए। घर के अंदर भी गोमूत्र छिड़कना चाहिए, जिससे कि जो प्रेत है उसकी पावर नहीं बढ़ती है और जो पितृ हैं वो शांत रहते हैं।
ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण। ओम मनवन्य नमः, 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 ओम मनवन्य नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, 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 सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। इन मंत्रों का भी यदि आपने रोजाना थोड़ी थोड़ी देर 5-5 मिनट भी यदि जप कर लिया तो भी प्रेत और पितृ की धीरे धीरे उग्र स्वभाव छोड़ करके शांत स्वभाव में आ सकते हैं, जब तक कि आप भागवत जी नहीं करा पा रहे हो। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को श्रीमद् भागवत कथा पितरों की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए कराना हो, वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 7649862712 पर संपर्क कर लें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आपके यहाँ पर पितरों की समस्या, यदि विवाह नहीं हो रहा है तो पितृ मुक्ति मिलने के बाद में आशीर्वाद स्वरूप आपके यहाँ विवाह होना प्रारंभ हो जाएंगे। पितरों की वजह से कई बार बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।